भाइयों बहनों, लगता है आपको मेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना व्यूज। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं? फिर शीघ्र ही तैयार होकर वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे सारी बात बताकर सिंधु घाटी से राजकुमारी को लाने के लिए नियुक्त कर दिया। सुनिए चार्ली जी, आपको कल ही सिंधु घाटी के लिए रवाना होना है, अतः सफ़र की तैयारी कर लें। मैं अपनी बेटी को शीघ्र से शीघ्र अपने सामने देखना चाहता हूँ। निश्चिंत रहे महाराज, शीघ्र राजकुमारी सकुशल आपके सामने होगी। हम तो मेरा संदेह ठीक ही निकला। यह सब कुछ दंडी स्वामी का ही किला धरा लगता है। दूसरे दिन वह सारी तैयारियों के साथ घोड़े पर सवार हो सिंधु घाटी की यात्रा के लिए निकल पड़ा। द्रुत गति से दौड़ने वाला घोड़ा उसे जैसे हवा में उड़ाए लिए जा रहा था। यदि भाग्य ने इस बार भी साथ दिया तो दंडी स्वामी को ऐसा मुद्दा चुकाऊंगा कि वह फिर कभी भूल कर भी मुझसे जूझने की कोशिश नहीं करेगा। रात होते होते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। अब उसे बड़े जोरों की भूख और प्यास सताने लगी थी। पहले खा पी कर रात काटने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की खोज करनी चाहिए। सुबह पुनः आगे बढ़ूंगा। फिर एक उपयुक्त वृक्ष देखकर उसने उस पर एक मचान बनाया और खा पी कर लेट गया। घोड़े को वह पहले ही उस वृक्ष के तने के साथ बांध चुका था, परंतु अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। उसने चौंक कर जो नीचे देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हाय मेरी माँ, यह सब क्या चक्कर है? पेड़ तो हवा में उड़ रहा है। उड़ते उड़ते वृक्ष एक समुद्र के ऊपर पहुंचा और तेजी से नीचे की ओर झुकने लगा। उफ, यह तो पानी में डुबकी लगाने जा रहा है। फिर इससे पहले कि वृक्ष समुद्र में समा पाता, चार्ली वृक्ष से कूद गया और पानी में तैरने लगा। यदि कूदता नहीं तो वृक्ष के साथ ही समुद्र के गर्भ में पहुंच गया होता, लेकिन मेरे हथियार आते ही तो पेड़ के साथ ही समुद्र के गर्भ में पहुंच गए। अब खतरों का सामना कैसे कर पाऊंगा? तभी 10-12 विशालकाय मगरमच्छों को अपना भयंकर जबड़ा खोले अपनी ओर बढ़ते देख चार्ली बुरी तरह घबरा गया। हे ईश्वर, अब क्या करूं? ये तो मेरी मोटी मोटी चबा जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे मगरमच्छ उसके निकट पहुंचे, उसके गले में पड़े तावीज से चमकदार तेज किरणें निकलकर उन पर पड़ी। फिर वही चमकदार किरणें इस तावीज से निकल रही हैं। और दूसरे क्षण में सभी मगरमच्छ आग की भयानक लपटों से गिर गए। चार्ली अपने स्थान पर ठगा सा स्थिर खड़ा रह गया। इन विचित्र चमत्कारों का रहस्य उसकी समझ में जरा भी नहीं आता था कि आखिर वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो बार बार उसकी मदद कर रही है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह सब क्यों और कैसे हो रहा है? फिर देखते ही देखते सभी मगरमच्छ जलकर स्वाहा हो पानी में बह गए। चार्ली की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन पानी में रुकना ठीक न समझकर वह किनारे की ओर तेजी से तैरने लगा। लगता है कोई मांत्रिक मुझे अपने मंत्र शक्ति से मारना चाहता है। हो सकता है उस मांत्रिक का संबंध दंडी स्वामी से हो। और शीघ्र ही बिना किसी अन्य खतरे से दो चार हुए वह सकुशल किनारे तक पहुंचने में सफल हो गया। उफ, एक बार फिर उसी अदृश्य शक्ति ने मेरे प्राण बचाए, लेकिन मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ रुकने से तो कोई लाभ नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग ख़त्म हो चुका है। दूसरा भाग जो दूसरी कॉमिक्स में है बहुत जल्द आपके सामने होगा। प्लीज़ इस वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।